कैसे दोस्त, आप जान ही गए होंगे, बाखूब पहचानते ही होंगे, मैं नईम शेख। यूँ तो अभी मैं हूँ कहीं बाहर महाराष्ट्र में, लेकिन ख़ास तौर पर ये वीडियो मैं डेरमा पंचायत वालों के लिए जारी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आने वाला समय में मुखिया का चुनाव बहुत जल्दी होने वाला है, तो मैं भी इस बार तैयारी में हूँ। एक्चुअली हमारे कुछ बड़े बुजुर्गों का हमारे लोचनी गांव से ये कहना हुआ कि नईम भाई, तुम इस बार मुखिया का चुनाव लड़ो यहाँ से, हम लोग लोचनी से एक तरफा वोट देंगे आपको। तो यूँ तो मेरा मन नहीं था, मैं गांव गया था कुछ घूमने के हिसाब से लेकिन मैंने वापस आने के बाद एक चीज़ नोटिस किया कि हमारे पंचायत का कुछ भी विकास हमें नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से लोग पढ़ लिख करके अच्छे नौकरी की तलाश करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, लेकिन कोई अच्छा पढ़ लिख करके पॉलिटिशियन नहीं बनते हैं, नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं 7 साल से मैं राजनीति में हूँ, मुसलसल मैं राजनीति में ही हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है राजनीति जनता के साथ नहीं होना चाहिए। राजनीति आप राजनेता के साथ कीजिए, ना कि जनता के साथ। जनता के लिए ही राजनीति होती है आज के दौर में, और जनता को ही चूसा जाता है और जनता का ही हर काम को अटकाया जाता है। कोई भी आप विभाग, सरकारी विभाग के लोगों को देख लीजिए, उसका काम कभी अटकता है क्या? एक गरीब मजदूर का, मैं अपना काम बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने अपना काम देखा। हमको हमारे बच्चों का आधार कार्ड बनवाना था, मुखिया जी का पता नहीं है। यूँ तो होना तो यूँ चाहिए कि हमारे मुखिया जी का डेरमा पंचायत के अंदर, कोई भी गांव में उस पंचायत के अंदर उनका एक ऑफिस मुकर्रर होना था, लेकिन उनका ऑफिस तो दूर की बात, उनका घर पर भी कोई नज़र नहीं आता है। अभी वर्तमान में जो नीलम देवी मुखिया है, नीलम देवी जी, इनके घर में कोई नहीं है। मुखिया जी चुन करके आए हैं और डेरमा पंचायत के लोगों ने उनको चुना, लेकिन क्या विकास हुआ वहाँ के लोग भी समझ सकते हैं, देख ही रहे हैं बाखूब। लेकिन काम जनता का इतना अटक रहा है, हमको एक आधार कार्ड के लिए मुखिया जी का साइन का ज़रूरत था, और वो साइन नहीं मिलने के कारण मेरे बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया और हम वापस मुंबई आ गए। हमको आना भी था, हमारा भी कारोबार है यहाँ पर। तो मुखिया का मतलब क्या है? आपको जिता दिया और आप गांव छोड़कर चले जाओ गोड्डा, भागलपुर। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं मुखिया के चुनाव तो इस बार इंशाल्लाह लड़ने की तैयारी में हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और आप लोगों ने अगर हमें विजय दिलाया तो यकीन मानिए कि आपका कोई काम नहीं अटकने दूंगा, और नई नई कामों का मैं ईजाद करूंगा अपने पंचायत में। जो भी कुछ नया काम हमको समझ में आएगा, जो भी कुछ गवर्नमेंट का योजना होगा हमारे पंचायत के लिए, मैं उस पंचायत में वो हर एक योजना को लागू करूंगा। इंदिरा आवास के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारे योजना है। जितनी भी योजनाएं ग्राम पंचायत के लिए जारी किया गया होगा, मैं हर एक योजना के लिए उस ग्राम पंचायत के लोगों के लिए मैं लड़ूंगा। और आप लोग ये मत समझिए कि मैं अगर बाहर रहता हूँ, चुनाव जिता दिए तो हम वहाँ से वापस आ जाएंगे और फिर हम वहाँ समय से नहीं आ पाएंगे। जिस तरह से अभी मुखिया लोग कर रहे हैं, नीलम देवी जी कर रही है। हम एक साइन के लिए तरस रहे थे कि एक आधार कार्ड का फॉर्म पर साइन हो जाता तो हमारे बच्चे के स्कूल में एडमिशन हो जाता, लेकिन वो हमको साइन ही नहीं मिला। मुखिया का हमको पता नहीं, हम चेहरा नहीं देखे मुखिया जी का। कोई भी मुखिया जी अगर जीत करके आता है तो उनको खुद को चाहिए कि वो अपने पंचायत में एक ऑफिस मुकर्रर फिक्स एक जगह पर बना कर रखे, और वो हर रोज़ अपनी ड्यूटी दे कुछ घंटा, ताकि पब्लिक को मालूम चले। और वहाँ पर एक सूचना भी लटकाया जाए कि मुखिया जी इतने घंटे यहाँ पर बैठते हैं, 2 घंटे 4 घंटे, जो भी उनको मतलब लगे वो उतना घंटा वहाँ एक सूचना लटकाया जाए, कि ताकि पब्लिक को मालूम चले कि मुखिया जी इतना बजे ऑफिस में आते हैं। किसी का भी कुछ भी काम हो, वो काम किसी का ना अटके, इसके लिए वो काम किसी का फंसा ना रहे। इसलिए हमारा मानना है कि अगर हम चुन करके आते हैं, हमें अगर मुखिया का चुनाव में विजय दिलाते हैं, हम विजय पाते हैं,
तो मैं एक जगह पर अपने डेरवा पंचायत के अंदर एक जगह पर मैं एक ऑफिस मुकर्रर करूंगा। उस ऑफिस में बाखूब जिस तरह सरकारी लोग, सरकारी टीचर, डॉक्टर ड्यूटी देते हैं, उस तरह से मैं अपने पंचायत में मैं ड्यूटी भी करूंगा। और आप लोगों के लिए मैं मुंबई को, महाराष्ट्र को मैं त्याग सकता हूं। मेरा कारोबार छोटा मोटा नहीं है। यहाँ पे मेरा काम बहुत बड़ा है और मेरा कई काम है, लेकिन मैं इस सब काम को त्याग करूंगा हमारे डेरमा पंचायत के लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे काम का ज़रूरत है, बहुत सारे योजनाओं का ज़रूरत है गरीबों को। मेरा ये सोच है कि पहले अगर देश मेरा सोना का चिड़िया था तो आज इस हालत में क्यों है? क्योंकि किसी को भी आप लोगों ने सत्ता में लाकर खड़ा कर देते हैं और वो उस सत्ता का, कुर्सी का दुरुपयोग करते हैं। कोई भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। अक्सर लीडर का हमने देखा है, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधान हो, चाहे मुखिया हो, सब लोग ने उसका फायदा उठाता है। दोस्तों, मैं इतना समाज सेवा करता हूँ, अपने जिस जगह में रहता हूँ यहाँ का लोग बाखूब जानता है मैं एक समाज सेवक हूँ और मैं समाज की सेवा करते रहता हूँ। चाहे वो थाने के मामला से हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी के मामला से हो, मैं हर एतबार से सामने वाले का, अपने मोहल्ले वाले का, अपने पड़ोसियों का, अपने वार्ड में मैं मेहनत करते रहता हूँ। रात हो या दिन हो, कभी भी हमको कोई भी काम आदमी सौंप देते, थाना का, कचहरी का है, भाई जाना है, तो हम उनके साथ जाते हैं। और अब कोर्ट कचहरी, थाना, इन सब से अब हमको डर ही नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारा घर के तरह हो गया। हमारा रोज़ का आना जाना है। किसके लिए? हम अपने लिए नहीं। दोस्तों, आज तक हमारे नाम पर एक FIR, आज तक हमारे नाम पर एक NCR भी नहीं है। क्यों? हमने ऐसा कोई काम नहीं किया आज तक। और जो मैटर आता है सब दूसरे तीसरे का आता है और उसको हम सॉल्व करके देते हैं। हम एक समाज सेवक के रूप में काम करते हैं और मैं डेरवा पंचायत के लिए भी करना चाहता हूँ। और मैं बाखूब आप लोगों का वादा, मैं जो वादा कर रहा हूँ, इस वादा को मैं निभाऊंगा। आप लोगों का कतई मैं दिल नहीं तोड़ूंगा और मैं अपने डेरमा पंचायत के एरिया में मैं विकास को भी पैदा करना चाहूँगा, विकास भी दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़, मैं रोज़गार भी पैदा करूंगा। हमारा सपना है कि हमारे जो भी सहयोगी है, जो भी हमारे चाहने वाला है, मैं उनको रोज़गार के तहत देखना चाहता हूँ। रोज़गार धंधे पर मैं देखना चाहता हूँ, खुद का रोज़गार हो। जितना भी बेरोज़गारी है, हालांकि तो पूरे देश में है, हालांकि अभी पूरे देश में बेरोज़गारी है, लेकिन जितना बेरोज़गारी हमारी तरफ से दूर करने का मुझ में जो सलाहियत होगी मैं वो करूँगा। अपने पंचायत के लिए मैं कुछ ना कुछ रोज़गार भी मुहैया कराऊंगा, एक एक लोगों कर, चाहे वो मुझे पर्सनल पैसे से क्यों न करना पड़े, मैं वो चीज़ करूँगा अपने पंचायत के लिए। दोस्तों, आने वाले चुनाव में ध्यान रहे, मैं नईम शेख लोचनी गांव से, मैं डेरमा पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप लोग बाखूब ध्यान रखिए। हम हमेशा आप लोगों के हित में काम करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको लेकर के चलेंगे। हम कभी जातिवाद यहाँ भी नहीं किए हैं और हम कभी जातिवाद करना नहीं चाहते। हमारा कोई भी स्पीच, आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, कभी मैंने जातिवाद नहीं बोला, जातिवाद मैंने नहीं किया। हमारे लिए सब लोग एक जैसा है। संविधान ने यह अधिकार दिया है, संविधान ने पूरे हिंदुस्तानियों को ये राइट दिया है। आर्टिकल 14 को देख लीजिए, आप आर्टिकल 14 को पढ़ लीजिए। कोई भी जाति धर्म का लोग हो, किसी भी चौराहे पर, किसी भी होटल में, किसी भी तालाब पर, किसी भी कुएं पर पानी भर सकता है। उसको कोई भी उच्च जाति के लोग वंचित नहीं कर सकते इस चीज़ से। तो दोस्तों, ध्यान रखें। सब्बा खैर।